अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी बोलो, अभी क्या प्रॉब्लम थी? जी हमारे शोहर को ना डॉक्टर साहब मैं बता के थक गई। उनको है ना पैनक्रिस का प्रॉब्लम था, हाँ। जो उर्दू में है ना लबलबा बोलते हैं। हाँ तो उनका प्रॉब्लम था, उससे शुगर बढ़ जाती, हाँ। मोशंस में प्रॉब्लम होती, हाँ। वो काम नहीं कर सकते, चिड़चिड़ापन, खाली घर में ही रहना, काम नहीं करना, हाँ ये प्रॉब्लम था डॉक्टर साहब। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, आपकी जो 1 मंथ की दवा में ना इतना काम की है, हाँ मेरे पास अल्फाज नहीं है आपको बोलने के लिए। हाँ हाँ कुछ माशाल्लाह। बता नहीं सकती मैं आपको इसके बारे में, हाँ। क्योंकि मैं पूना गई, शोलापुर, हाँ। हैदराबाद, बॉम्बे, गुलबर्गा, तकरीबन डॉक्टर यही कहते हैं नहीं सर्जरी करना पड़ेगा, आप सिटी स्कैनिंग कराओ, टैबलेट खिलाओ, इंसुलिन दो, यही बोल रहे डॉक्टर हाँ। साहब। आपकी दवा में माशाल्लाह हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आराम हो गया डॉक्टर साहब। क्या तकलीफ क्या थी उनको? उनको क्या खाना डाइजेशन नहीं होता था, हाँ। जब इंसान खाना ही नहीं खाएगा तो हाँ। हेल्दी कैसा रहेंगे डॉक्टर साहब? हाँ। सेहत नहीं बनती डॉक्टर साहब। हाँ खाना नहीं खाना, चिड़चिड़ापन, शुगर बढ़ना, हाँ। यही प्रॉब्लम था डॉक्टर साहब। हाँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह आराम हो गया। कितने साल से दिखा रहे थे आप? ये देखो डॉक्टर साहब, एक 10-12 साल से ऐसे ही चल रहा है। हाँ हाँ एक चाय पीना बोले तो इवन 10 बार सोचना पड़ता था डॉक्टर साहब, क्या पीना है क्या नहीं पीना। हाँ चाय पिए तो क्या होता है, हाँ गैस बनती है, मोशन आता है, हाँ ऐसा प्रॉब्लम चल रहा था डॉक्टर हाँ। साहब। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दवा से दिन में 4 चाय पी रहे डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आपकी माशाल्लाह। दुआ से। हाँ आप अल्हम्दुलिल्लाह एक जरिया बन के डॉक्टर साहब हमारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास अल्फाज नहीं है आपको बोलने के लिए, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती आपको ज्यादा। क्या बोलूं मैं, मुझे वर्ड ही नहीं मिल रहे, आपको क्या बोलना है कुछ समझ अब में क्या नहीं आ रहा। आंखों के आंसू बता रहे आपके? हाँ? नहीं कुछ नहीं बोलते डॉक्टर साहब। इतना थकने के बाद जब इंसान को एक कहीं पे जरिया जरा नजर आता ना, तो दिमाग भी काम करना बंद हो जाता। चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अज़बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, मेरी बहन आए हुए हैं जो तकरीबन 10-12 साल से ऑलमोस्ट पूरे स्टेट्स में जाके इलाज करा रहे थे। सामने यहीं पे है, अल्हम्दुलिल्लाह। रोना बंद करो। तो जाके इलाज करा रहे थे, कईयों जगह चले गए, कितने की रिपोर्ट्स, इधर रिपोर्ट्स पूरे हैं। इतनी तकलीफ़ में थे इनके शोहर, इतनी तकलीफ़ में थे कि उन्होंने आके मुझसे मिल भी नहीं सकते थे और बात भी नहीं कर सकते थे उन्होंने, और कुछ खा नहीं सकते थे, इतनी चाय नहीं पी सकते थे। बोल रहे हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ अल्लाह के फजल करम से ये बॉटल दिया। देखो ये क्या मैं 5 बॉटलां दिया, 5 बॉटलां दिया, जाके पी लो बोल के। ये पिए, शिफा अल्लाह के तरफ से नाजिल हुई। मेरे तरफ से जितनी होती मैं मेहनत कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मदद अल्लाह ताला कर रही। और उन्होंने बता रही कि अब अल्हम्दुलिल्लाह कितना % अच्छे हो गए मानो, अब 70% के ऊपर अच्छे हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 70% तक 1 महीने में क्यूर हो गए बोल रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह खा रही पी रही ना, खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ खा अल्हम्दुलिल्लाह ले रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब अल्लाह के तरफ से हो रहा। जब हमें अल्लाह के पास ऐसा टर्न होते, जब अल्लाह की पहचान कराते, सिर्फ ये मेरा अकेले का काम नहीं, हर एक मुसलमान का काम है। जब आप कोई अच्छी बात सुन लेते तो ये फ़र्ज़ बनता कि आप औरों तक इसे पहुंचाना। अब जो भी मैं इल्म यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, जो भी मैं आपको कुदरती चीज़ों की मालूमात दे रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ आपको, आपका फ़र्ज़ होता कि ये आगे आप पहुँचाना। तब जाके आप एक बड़ी मुसीबत से फंसने से बचते आप, ठीक है ना। तो हर एक वीडियो में मैं एक रेमेडी बोलता हूँ आपको, कुदरती रेमेडी। ये इससे भिंडी से आपको कैल्शियम बढ़ जाता, लौकी से आपको कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता, अंजीर से आपको खून बढ़ जाता, यानी अदरक से आपको खून पतला हो जाता, अनार से आपका थायराइड क्योर हो जाता। अल्लाह की खाली एक नेमत में इतनी बहुत शिफा है। अनार के छिलके से आपके ख़तरनाक बीमारियों का इलाज हो सकता है। नहीं, ये अल्लाह के चीज़ों में इतनी शिफा है, इतना असर है, जब आप अल्लाह की पहचान कर लेते और अल्लाह की चीज़ों की पहचान कराते दुनिया को। समझ रहे आप? हाँ। तो अब भिंडी का फार्मूला बोलता हूँ मैं आपको। ये भिंडी का फार्मूला अगर आप घर बैठे करेंगे तो इंशाल्लाह आप दुआ देंगे। ऑलमोस्ट पेशेंट्स मुझे कईयों दूर से मिलने के लिए आ रही, आके बोलते हैं हम रेमेडी तो देख लिए, आपको मिलने के बाद शुरू करती बोल रही। नको माँ, मिलने के बाद शुरू करो, नको शुरू कर को फ़ायदा उठाओ। अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा तब आको मिलो मुझसे, फ़ायदा नहीं हो रहा तब आके मिलो। इंशाल्लाह उसके बाद का प्रोसीजर मैं करता हूँ, जितना होता है इंशाल्लाह आपको इल्म बांटने की कोशिश करता हूँ। मेरी उम्मीद ये है कि आप सिवाय अल्लाह के किसी और के सामने नहीं झुकना।
अब सिवाय अल्लाह के किसी और को नहीं डरना, अब सिवाय अल्लाह के किसी और चीज़ों पे यकीन नहीं लाना, किसी और को सजदा नहीं करना, किसी और को यकीन नहीं लाना, है नहीं। आपका यकीन, आपका अकीदा, आपका डर, आपकी इबादत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला को होना, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला को। ये भिंडी तब भी असर करेंगी जब आप अल्लाह का शुक्र करते हुए और ज़िक्र के साथ, अगर आप ज़िक्र करेंगे तो फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं रहती, अगर आप शुक्र पे रहेंगे तो इंशाल्लाह शुक्र करते हुए ये भिंडियों का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके अंदर कैल्शियम बन जाता। अगर शुगर के पेशेंट्स जिनको भी शुगर है, शुगर की वजह से हाथ पैर काँप रही, कमज़ोरी है, कैल्शियम की वजह से दर्दा हो रही आपको घुटनों में, जॉइंटों में, आप क्या करो, भिंडी एक मट्ठी के बर्तन में 3 भिंडियाँ टोपी काट के मट्ठी के बर्तन में डालो भिगने पूरी रात, सुबह में उठ को उसे ग्राइंडर करो, ग्राइंडर करके पी लो। वो पीने के बाद आप मूली और करेला खाओ ना को, ये भिंडी रेगुलर करो, आप 8 दिन तक करो, इंशाल्लाह आपके अंदर ज़बरदस्त कैल्शियम आ जाता, दर्दा ख़त्म हो जाती। समझ में आ रहा? आप 8 दिन नहीं 21 दिन भी कर सकते, ये एक नेचुरल चीज़ है, इसमें क्या भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं। कच्ची भिंडी अगर आपको खाने नहीं हो रहा, ज़रा बंद करो, कच्ची भिंडी खाने नहीं हो रहा, एटलीस्ट पका को तो खाओ, पका को तो खाओ एटलीस्ट आपको पका को भी खाने नहीं हो रहा बोले तो 2 दिन 3 दिन को एक बार तो भी खाओ। आज क्या होगा, हमें शेरा हो गई, हमें खाली गोश्त खाती, बाहर से शेरा अंदर से गीदड़ा, समझ रही नहीं। अल्लाह ताला हम ना दाता 2 किस्म के भी दी, गोश्त भी खाओ मेरे बंदे, तरकारी भी खाओ। बोल को नहीं अल्लाह मैं तरकारी नहीं खाता, खाली गोश्त खाता, बोले कहाँ से होता, यानी पेट को वजन पड़ता। पेट हमेशा नरम रखना, वजन घट नहीं रखना, पेट नरम रखे, आप सारे बीमारियां से बच के रहते, आप सारे खतरनाक बीमारियां से बच के रहते आप। तो क्या करते, पेट को नरम कैसा रखते, टाइम पे खाना खाते, खाने को बारीक चबा के खाते, खाने से 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद अच्छा पानी पीते, पानी का इंतजार नहीं करते, भूख लगे दे नहीं लगेंगे, टाइम पे खा लो। आखिरी निवाला बोल को दवा खा लेते हैं, आखिरी निवाला, आखिरी निवाला, वो निवाला आखिरी हो जाता तो मैं खा लेता, भूख नहीं लग रही, आखिरी निवाला है, छोड़ सकते। अल्लाह ताला किसी और के रिज़्क़ रखेंगे, जानवरों को डालो खा लेते, लेकिन वो भी खा को पेट के ऊपर वजन डाल लो को। समझ में आ रहा? गोश्त लिमिट में खाओ, अपना गोश्त छोड़ो, बाजू वाले का गोश्त भी हाथ डालती हैं हमें, हाँ अपना छोड़ती, बाजू वाले की बहुत फिक्र, क्या देखो कितना गोश्त, हाँ। और कोल्ड ड्रिंक होना, ठंडा पानी छोना हमने हल्लाक से उतरने के लिए, नहीं तो नहीं होता। एसी नहीं तो हतेश नहीं, ये एसी में रहने वाले, ये फ्रिज का इस्तेमाल करने ये वाले, ये ऑटोमेटिक में जो जी रही ना, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक कार, ऑटोमेटिक गेयर, ऑटोमेटिक पूरा यूँ अंगलियाँ दबा दबा को कामा कर लेती। ये अंगलियाँ भी दबाना नहीं, अब स्लाइड आगा सिस्टम, यूँ करते ही जोमेटो घर को आ जाता खाना। और जोर भी एडवांस होना, पढ़े लिखे फुल तजुर्बे के नहीं, क्या एडवांस ना, यहाँ को रिमोट बना को दबा के देखती तुम ना, तुम्हारे नस्सा पढ़े लिखे ना, अभी एडवांस मॉडल एजुकेटेड। आपकी पढ़ाई काम नहीं आती, औरतों को अब जीना काम आता। सो कितनी तो भी पढ़ाई दो उनको, जब तक आप औरत को एक ढंग नहीं सिखाते, जब तक उनको पकाने का तजुर्बा, दीन की तालीम नहीं देते, नो यूज़, बीमारियां से मसलते रहते। शादी के बाद ये बात याद रख लो आप, हमारा इस्लाम औरत की इज्जत करता, कदर करता, मरने के बाद भी हम नाम नहीं लेते, मालूम फलाना की बीवी, एहलिया, माँ करके बुलाते, मालूम है आपको, नाम तक नहीं लेते। इतनी इज्जत करते हम औरतों की, इतनी इज्जत करते, मतलब उतना उनको सिखाते भी, शादी से पहले सिखाते करते। समझ में आ रहा? और उनका भी फ़र्ज़ होता कि शादी के बाद अपने सास का, अपने नड़न का, अपने नड़न के बच्चों का, हर एक लोगों का देखभाली करते हैं उन, अगर नहीं करे तो थायराइड आता वहाँ पे उनको। समझ में आ रहा? ये चीज़ों के ऊपर ध्यान देना। थायराइड ख़त्म करने के लिए क्या बोलते हैं, अनार, डेली अनार का जूस पियो, आपका थायराइड नॉर्मल हो जाता है इंशाल्लाह। नाश्ता बंद करो, जितना होता अनार का जूस, मूली का जूस, मुलंगी का जूस सुबह में पियो, थायराइड नॉर्मल। ये चीज़ें तब भी असर करेंगे जब आप अपने नड़न को और नड़न के बच्चों का, सास का, ससुर का ख्याल रखेंगे। हाँ,
मैं किसका भी ख्याल नहीं रखती, मुझे थायराइड नॉर्मल होना बोले तो तुम्हें कितनी भी दवा खाओ वो जहर बन जाती है आपके पास। समझ में आ रहा? शादी होती है, 4 जिम्मेदारियां आती हैं, वो जिम्मेदारियां निभाना। मर्द जब बाहर रोटी कमाता बोले तो घर भी आप देखभाल ही करना, वो तुम्हारा फर्ज है, हक है। समझ में आ रहा? अल्लाह की इबादत उसे ज बोलती जब आप सास ससुर की कदर करते, जब अपने नर्दां की, उनके बच्चों की जो है देखभाल ही करते। आज नहीं, कंपटीशन आगे तो माँ आगे रे बा कहीं तो भी आएगी है नहीं। बेटी जब अपने घर को आती एटलीस्ट 1-2 दिन के लिए रेस्ट के लिए आती। समझ में आ रहा? और फर्ज बनता के भावच का कि उनकी देखभाल ही करना। समझ में आ रहा? हम भी करती प्यार मोहब्बत से करो। मर्द का भी दिल जीत लेते आप, अल्लाह का भी दिल जीत लेते। अल्लाह का दिल जीतने के लिए करो, इंशाल्लाह आपको कौन सी बीमारी भी अटैक नहीं करती। ये बेहद ज़रूरी बात है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। आपके पर्सनल इश्यूज़ हैं, लेकिन ये आपके पर्सनल इश्यूज़ आपके हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, इसीलिए मैं ये बातें बोल रहा हूँ। आपके अंदर छोटा सा बदलाव, 1% बदलाव, आपका खान पान तौर तरीक़ा, आपका बिहेवियर, आपकी बातचीत, आपका ढंग आपको कभी बीमार नहीं करता। मेरी बात का याद रखो, कभी बीमार नहीं होंगे आप इंशाअल्लाह। समझ में आ रहा? आपके अंदर छोटी इतनी मोहब्बत अपने सास के वास्ते आपको कभी बीमार नहीं करेंगे। अपनी सास को अपनी माँ के जैसा देखो आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बहुत ज़्यादा बोल दिया शायद। ठीक है, 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा, 6 तारीख को बीदर इंशाल्लाह, 8 तारीख को रायचूर में मिलेंगे, 9 तारीख को करनौल, 17 को मैसूर, 18-19 को होसूर, 26 तारीख को मुंबई। देखो अल्लाह कितना काम ले रहे मेरे से। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह मुझे काम के लिए चुने और अल्हम्दुलिल्लाह इतना शिफा भी दे रही और अल्हम्दुलिल्लाह इतना मदद भी कर रही मेरे काम में। तो मेरा भी हक बनता कि मैं भी हट्टेक जगह टिक को काम करूं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा फ़ोन नंबर 990036 495 7795 414139 8197041411। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।